हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। आज की क्लास में हम लोग ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम के बीच क्या डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इन सब के बीच में, उसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वाले रीजन की। इस रीजन पे कई सारे छोटे छोटे आइलैंड आपको दिख रहे होंगे, कुछ बड़े से आइलैंड दिख रहे हैं। तो इस पूरे रीजन को मिला करके बोला जाता है ब्रिटिश आइल्स। तो जो ब्रिटिश आइल्स है देख रहे होंगे, इसमें कुछ बड़े आइलैंड हैं, कुछ छोटे छोटे आइलैंड हैं, तो इस सब को मिला करके ब्रिटिश आइल्स बोला जाता है। अगर हम इस पे बात करें तो कुछ कंट्रीज दिख रहे होंगे आपको, जैसे कि ये नार्दर्न साइड में इस पे दिख रहा है स्कॉटलैंड, इसकी कैपिटल है एडिनबर्ग। उससे नीचे दिख रहा होगा आपको इंग्लैंड, इसकी कैपिटल है लंदन। और ये रहा वेल्स, इसकी कैपिटल है कार्डिफ। और इधर एक जो आइलैंड है, इस पे दो कंट्री दिख रहे होंगे, एक तो आयरलैंड जिसकी कैपिटल डुबलिन है, या इसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी बोला जाता है। और नार्दर्न आयरलैंड की कैपिटल है बेलफास्ट। तो जब हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की, तो ये जो आइलैंड है इस पे तीन कंट्री हैं, एक तो है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। तो इन तीनों को मिला करके ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। तो जब ग्रेट ब्रिटेन की बात चल रही हो तो मतलब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स की बात चल रही है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की जो कैपिटल है वो है एडिनबर्ग। अगर हम इसके कुछ फेमस सिटीज़ की बात करें तो ये रहा ग्लासगो, ये लार्जेस्ट सिटी भी है स्कॉटलैंड का, ग्लासगो। इसका नाम आपने लंदन ओलंपिक के समय 2012 में सुना होगा। तो ये रहा ग्लासगो, इसी स्कॉटलैंड में पड़ता है, इसकी कैपिटल है एडिनबर्ग। वेल्स की कैपिटल हमने बात की कार्डिफ है, CARDIFF। तो कार्डिफ है। तो ये जब हम ग्रेट ब्रिटेन की बात कर रहे हैं मतलब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड की बात चल रही है। सेम आइलैंड पे तीनों कंट्री सिचुएटेड हैं। आयरलैंड की जब हम बात करते हैं तो ये वाला आइलैंड देख रहे हैं, इस पे दो कंट्रीज हैं, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नार्दर्न आयरलैंड। जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है वो अपने आप में एक सोवरेन कंट्री है, इसकी कैपिटल है डुबलिन। और जो नार्दर्न आयरलैंड है ये आता है यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत, इसकी कैपिटल है बेलफास्ट। हालांकि दोनों के बीच में ओपन बॉर्डर है, लेकिन नार्दर्न आयरलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है। तो जब हम यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और साथ ही ये वाला पोर्शन नार्दर्न आयरलैंड जो है ये कंसीडर किया जाता है यूनाइटेड किंगडम में। जब हम ग्रेट ब्रिटेन की बात कर रहे थे तो एक ही आइलैंड के तीनों कंट्री थे। जब यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं तो हम लोग नार्दर्न आयरलैंड भी कंसीडर कर रहे हैं, जबकि आयरलैंड जो है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, सोवरेन कंट्री है। तो यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नार्दर्न आयरलैंड आता है। तो इसमें जो मेन ध्यान देने वाली बात है, जब हम यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं तो इसमें एक छोटा सा यहाँ पे आइलैंड है जिसको बोलते हैं आइल्स ऑफ मैन। ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट नहीं है, हालांकि जो ब्रिटिश क्राउन है उसी की डिपेंडेंसी है, इसकी अपनी पार्लियामेंट है, अपनी कोर्ट है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नार्दर्न आयरलैंड की बात चल रही है, उसमें हम लोग आइल्स ऑफ मैन जो है इसको कंसीडर नहीं करेंगे। और जब ग्रेट ब्रिटेन की बात चल रही है तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स की बात चल रही है। जब कोई आयरलैंड बोलता है तो मतलब नार्दर्न और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड दोनों की बात चल रही है, जब तक वो नार्दर्न आयरलैंड या रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग से क्लेरिफाई ना करे। तो ये रहा आइल्स ऑफ मैन की हम बात करें तो इसकी कैपिटल है डगलस, ये आयरिश सी में एक छोटा सा आइलैंड पड़ता है। तो ये टर्मिनोलॉजी थी ग्रेट ब्रिटेन क्या है यूके। जब ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, यूके, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नार्दर्न आयरलैंड। आयरलैंड की जब बात करते हैं तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड प्लस नार्दर्न आयरलैंड कंसीडर किया जाता है। तो आयरलैंड एक आइलैंड है, आयरलैंड जो है एक
आयरलैंड है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बात करें तो ये सिर्फ इसकी बात चल रही है। ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो एक ही आइलैंड पे बसे तीनों कंट्रीज कंसीडर किए जाते हैं। और जब यूनाइटेड किंगडम की बात आती है तो नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ साथ इस आइलैंड पे बसे हुए तीनों कंट्री। तो ये था डिफरेंस यूके, ग्रेट ब्रिटेन, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और आयरलैंड में या यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ हम लोगों ने इस टर्मिनोलॉजी को भी समझ लिया। तो ये था आज की क्लास का एंड। हम लोग अगली क्लास में शुरू करेंगे फिजिकल यूरोप का, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।